आखिरकार फ़िलिस्तीन की फैली हुई लपटें अमेरिका तक पहुँच गईं। आखिरकार दोस्तों ईरान ने सही चुनौती दी थी कि अगर अमेरिका इस गलतफ़हमी में है कि इज़राइल और हमास की जंग की आग वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो अमेरिका बहुत गलत था। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, अब अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के ख़ास करके मुसलमानों ने जो बाइडन के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। फ़िलिस्तीन और हमास की जंग में एक के बाद एक जाने जा रही हैं दोस्तों मासूम फ़िलिस्तीनियों की, जिसके बाद अब आपको बताते चलें अमेरिका निशाने पर आ गया है, ख़ास करके मुस्लिमों के अमेरिका के। आपको याद होगा जब अगली बार वोट डले थे तो लोगों ने, वहाँ के मुसलमानों ने ख़ास करके जो बाइडन को चुना था जनता ने, और ये कहा था कि फ़िलहाल मुस्लिमों से वादा भी किया था उन्होंने कि हम उनके लिए अच्छे काम करेंगे, और तमाम चीज़ें बोली गई थी। लेकिन आपको बताते चले अब इसमें जो है यहाँ पर घिरता हुआ नज़र आ रहे हैं दोस्तों ये लोग। आपको बताते चलें दरअसल अमेरिका के मुसलमानों ने जो बाइडन को चेतावनी दी है कि अगर गाज़ा में सीज़ फायर नहीं तो फिर जो है यहाँ पर वोट भी नहीं, मतलब अगर आपने वहाँ पर सीज़ फायर नहीं किया तो हम वोट भी नहीं देंगे। और ये भी कहा गया है कि जो चंदा जुटाया जाता है, जो चंदा आपको मिलता है, पार्टी कार्यकर्ता ने कहा हम वो भी नहीं जुटाएंगे। आपको बता दें दरअसल हमास और इज़राइल की जंग में अमेरिका लगातार इज़राइल का साथ दे रहा था, जिसके कारण कई मासूम फ़िलिस्तीनियों की जान अब तक जा चुकी है। अस्पताल से, हॉस्पिटल से लेकर तो तमाम चीज़ों पर बमबारी की गई, रॉकेट दागेगा एक के बाद एक, और इसीलिए दोस्तों अब कहीं ना कहीं ये सरकार भी घिरती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि नेतन्याहू की सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अब हमने इस चीज़ को दोस्तों कहीं ना कहीं एक उसकी तरह लेना है कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की फ़िराक में है वहाँ की जनता, क्योंकि जो बाइडन को ऐसा लगता है दोस्तों कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन अब सच्चाई तो ये कि अब जो बाइडन का गेम भी बजने वाला है। लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों हटाया था? इसीलिए हटाया था कि वो दोस्तों मोदी सरकार की भक्ति करता था और जो बाइडन मुस्लिमों के ख़िलाफ़ था। लेकिन अब वही काम दोस्तों आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप वाला जो बाइडन भी कर रहे हैं, वो भी सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो कभी डोनाल्ड ट्रंप करता था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल तो ये भी है दोस्तों कि मासूम फ़िलिस्तीनियों की जान लेने के बाद भी अमेरिका का दिल नहीं पसीजा था। उसके बाद जब अमेरिका पर ज़ोर पड़ने लगा, जब मुस्लिम देश ये सवाल उठाने लगे कि अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है, इसीलिए वो लोग उसके विरोध में हो गए। यही कारण है दोस्तों जो अब कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपना हाथ पीछे घसीट लिया, लेकिन इस आग की लपटें दोस्तों अब अमेरिका तक पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें फ़िलिस्तीन और हमास के बीच में जो जंग हो रही है उसके चलते कल किस तरीके से इज़राइली सेना को मार गिराया जो है हमास की सेना ने, ये सब ने देखा। आपको बताते चले हमास की सेना ने सुरंगों से निकल कर ऐसा ढेर कर दिया इज़राइली सेना को कि लोग देखते रह गए, क्योंकि इज़राइल में दोस्तों जो लोग भी घुसने की कोशिश कर रहा है उन सबको एक एक कर निपटाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि फ़िलहाल तमाम चीज़ें जिन पर रोशनी पड़ रही है हर चीज़ पर, उस चीज़ को रोका कैसे जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ही दोस्तों इस चीज़ के बारे में सोचती है। और ऐसे में अब हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय की जो चीज़ें हैं, ख़ास कर फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो चल रही हैं, उस जंग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। क्योंकि आपको बताते चलें तमाम मुस्लिम देशों ने ये फ़ैसला लिया है, 57 मुस्लिम देश ने, कि वो इज़राइल का नामो निशान मिटा देंगे। यही नहीं, युद्ध तक की तैयारियां हो रही हैं कि अगर इज़राइल नहीं मानता है तो युद्ध भी कर लेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है दोस्तों, इस सब में जो है यहाँ पर बुरी तरीके से गेम ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है इज़राइल का, क्योंकि इज़राइल ने ये जंग शुरू की थी कि लोग उसका साथ देंगे, लेकिन ना भारत उसका साथ दे रहा है इस जंग में, ना अमेरिका अब उसका साथ दे रहा है। धीरे धीरे कर सब लोग अपने हाथ पीछे घसीट रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखूँ दोस्तों तो यहाँ पर ये एक बड़ा मुद्दा भी हो जाता है, और ऐसे में दोस्तों कि अब तमाम चीज़ें देखना दिलचस्प होगा। फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि ये जो भी चल रहा है दोस्तों, ख़ास करके उन चीज़ों में कहीं ना कहीं हमास और इज़राइल की जंग एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इस मुद्दे से कहीं ना कहीं बीजेपी भाग रही है, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले नेतन्याहू उनका दोस्त है। हालांकि भारत सरकार ने फ़िलिस्तीन की मदद की, सामान भेजा, लेकिन ये तो हमारे देश का कल्चर ही रहा है दोस्तों, हमने हमेशा फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करा है। ख़ुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किस तरीके से जो है बेचारे फ़िलिस्तीन की ज़मीनों को घेर रहा है इज़राइल। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बात इस दुनिया में है दोस्तों। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था वो चीज़ आज भी लोगों के दिमाग में, जहन में है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही थी कि फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उन तमाम चीज़ों में हमारा इससे तो ख़ास कर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब
प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई इस सारे मामले में घिरे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको बताते चले